आज हम लोग प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग साइकिल को समझने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे अकाउंटिंग साइकिल को समझने से पहले एक बात और समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग बुक कीपिंग जो होता है वो किस बेसिस पे होता है? बेसिस ऑफ बुक कीपिंग दो है। एक है अक्रूवल बेसिस ऑफ बुक कीपिंग, इसको बुक कीपिंग की जगह लोग अकाउंटिंग भी बोलते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो है, ऐसे बुक कीपिंग बोलना सही होता है, बुक कीपिंग बोलेंगे। तो बेसिस ऑफ बुक कीपिंग जो है वो दो है, एक अक्रूवल बेसिस ऑफ बुक कीपिंग है, एक कैश बेसिस ऑफ बुक कीपिंग है। इसको अकाउंटिंग भी लोग बोलते हैं, बोल रहे हैं बार बार, लेकिन बुक कीपिंग बोलना सही होगा। तो बेसिस ऑफ बुक कीपिंग अक्रूवल बेसिस, दो बेसिस होता है, एक अक्रूवल बेसिस, एक कैश बेसिस। अक्रूवल बेसिस में क्या होता है कि किसी भी इनकम को उसी समय रिकॉर्ड किया जाता है जिस समय वो इनकम अर्न हुआ, चाहे उसके लिए कैश में या फिर बैंकिंग मोड से पेमेंट मिला हो या ना मिला हो। वैसे ही किसी भी एक्सपेंस को उसी समय रिकॉर्ड किया जाता है जिस समय वो एक्सपेंस इनकर्ड हुआ, मतलब वो खर्च हुआ, चाहे उसके लिए कैश में या बैंकिंग मोड से पेमेंट किए हों या ना किए हों। इससे मतलब नहीं है, पेमेंट से मतलब यहाँ नहीं होता है। जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, इनकम या एक्सपेंस हुआ, उसको उसी समय रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यहाँ ये नहीं वेट किया जाता है, हाँ उसके लिए ये नहीं देखा जाता, ये मैटर नहीं रखता है कि पेमेंट मिला, पेमेंट रिसीव हुआ या पेमेंट किया गया कि नहीं किया गया, इससे मतलब नहीं होता है। लेकिन यही कैश बेसिस में अगर बात करें तो कैश बेसिस में क्या होता है? कैश बेसिस में किसी भी इनकम को उस समय रिकॉर्ड किया जाता है जब उसके लिए कैश या बैंकिंग मोड से पेमेंट मिल गया हो, अमाउंट मिल गया हो। एक वैसे ही एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब उसके लिए कैश में या बैंकिंग मोड से पेमेंट कर दिया गया हो, अमाउंट पे कर दिया गया है। वहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है कैश बेसिस में कि क्रेडिट में जो ट्रांजैक्शन होता है, उधार में जो लेन देन होता है या बकाया वगैरह, ड्यूज वगैरह जो होता है, उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जब तक कि उसका पेमेंट कर ना दिया गया, उसका पेमेंट मिल ना गया। मतलब यहाँ पे क्रेडिट पे जो ट्रांजैक्शन होता है या ड्यूज वगैरह जो रह जाता है या नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन वगैरह जो होता है, उन सबको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया जाता। वो सब अगर होता भी है, अगर क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन हुआ भी तो उसको क्या करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसका प्रॉपर एंट्री नहीं बनाते हैं, उसको कहीं पे नोट में लिख लिया जाता है। कुछ ड्यूज वगैरह रहा, डेप्रिसिएशन वगैरह रहा, उन सबको ऐसे ही भाई नोट के रूप में लिख लेते हैं। उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, प्रॉपर भाई बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन किया जाए उसमें प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग अभी 11th खत्म किए हैं। 11th में हम लोग जो भी हम लोग अकाउंटिंग किए हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का करते थे। भाई वहाँ पे क्या होता था, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। तो वहाँ पे आप क्रेडिट में जो गुड्स बेचते थे या क्रेडिट पे गुड्स खरीदते थे, उधार सामान बेचते थे, उधार खरीदते थे, तो उसका भी आप जर्नल बनाए होंगे। उसको भी लेजर में आप उसके लिए भी जब पोस्टिंग करते थे, आप परचेज में पोस्टिंग करते थे, तो आप जर्नल में जो क्रेडिट वाला परचेज रहता था उसको भी परचेज अकाउंट में पोस्ट करते थे, क्रेडिट वाला सेल जो रहता था उसको भी सेल्स अकाउंट में पोस्ट करते थे। डेटर क्रेडिटर अकाउंट भी आप बनाते थे जिसको आप क्रेडिट पे सेल किए, जिससे आप क्रेडिट में परचेज किए, उन सब का भी लेजर बनाते थे, अकाउंट बनाते थे लेजर में। तो क्या है कि भाई बुक कीपिंग का मतलब जर्नल और लेजर ही तो होता है। तो भाई क्या है कि आपका ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप एक्रूवल बेसिस वहां पे अपनाते हैं। वहां पे आप क्रेडिट में जो ट्रांजैक्शन हुआ, कैश में हुआ, उसको चाहे कैश में हो या क्रेडिट में, उसको उसी समय रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्रेडिट में भी हुआ, उधार वगैरह भी है, बकाया वगैरह भी है, तो उसको उसी समय लिख लेते हैं। पैसा मिला, पैसा पे किए, इससे मतलब नहीं है, और उसको सही से रिकॉर्ड, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे कैश वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम का रूल यूज करके, डेबिट भाई जो भी गोल्डन रूल है उसको यूज करके, उसको अप्लाई करके, वैसे ही क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर तरीके से जर्नल में, लेजर में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि कैश वाले ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉपरली, और जो कैश में नहीं हुआ, क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन है, ड्यूज वाला है, नॉन कैश आइटम है, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड ना करके कहीं साइड में नोट कर लिया जाता है। ऐसे नोट के रूप में नोट डाउन कर लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है, उसका प्रॉपर कोई रिकॉर्ड नहीं।
अब ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा होता कहाँ है? तो देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्यों होता है, कैश बेसिस क्यों अपनाया जाता है? क्योंकि देखिए, हम लोग को पता होना चाहिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल कॉलेज इन सब में क्या होता है, ज्यादातर ट्रांजेक्शन, ज्यादातर बोल रहे हैं, ये नहीं कि 100% नहीं बोल रहे, ज्यादातर, मोस्टली आपसे पूछा जाएगा, पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली वर्ड लिखा हुआ रहेगा, ज्यादातर, अधिकतर लेन देन किस तरह के होते हैं, किस टाइप के होते हैं? तो कैश वाले होते हैं। स्कूल कॉलेज इन सब में आप कभी आपको देखने को भी मिलेगा ज्यादातर ट्रांजैक्शन, ये नहीं 100% नहीं, ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होता है, इसलिए वहां पे कैश बेसिस अपनाया जाता है बुक कीपिंग के लिए, वहां पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, कैश में भी ट्रांजैक्शन होते हैं बहुत सारे और क्रेडिट में भी होते हैं। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, यहाँ कैश और क्रेडिट लगभग भाई दोनों होता है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन किस टाइप के होते हैं, कैश वाले होते हैं, क्रेडिट वाले होते हैं कि दोनों होते हैं, तो दोनों आंसर करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे मोस्टली अगर बोला जाए, यहाँ भी मोस्टली पूछा जाए तो कैश क्रेडिट दोनों ऑप्शन चुनेंगे। कैश में भी होता है और ज्यादातर, और क्रेडिट में भी होता है, दोनों होता है, लगभग एक दूसरे के आसपास रहता है। लेकिन यहाँ ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश वाले होते हैं, इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश बेसिस ऑफ बुक कीपिंग या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो आप बोलते हैं, ऐसे बुक कीपिंग बोलना सही होगा। तो यहाँ कैश बेसिस अपनाया जाता है क्योंकि ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, मोस्टली ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ कैश क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजैक्शन लगभग एक दूसरे के आसपास होने वाले होते हैं, तो यहाँ एक्रूवल बेसिस अपनाया जाता है, दोनों को भाई ढंग से रिकॉर्ड किया जाता है। इसको कंप्लीट रिकॉर्ड वाला बेसिस भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप कंप्लीट रिकॉर्ड बना रहे हैं, कैश को भी आप पूरा ढंग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिट वाला भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग वगैरह को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ कैश को ढंग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कैश में नहीं हो रहा है उसको ऐसे ही नोट कर ले रहे हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं। तो क्या है भाई, इसको इनकम्प्लीट बेसिस भी कह सकते हैं। तो अभी क्या है, ये हुआ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात। ये भी आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा बेसिस अपनाया जाता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ज्यादातर अकाउंटिंग वर्ड यूज करके ही क्वेश्चन भी पूछ देते हैं लोग। तो भाई कैश बेसिस ऑफ अकाउंट, वहां पे पूछा जाए कौन सा बेसिस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो कैश बेसिस बोलेंगे। और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में पूछा जाए कौन सा बेसिस अपनाया जाता है तो एक्रूवल बेसिस बोलेंगे। क्यों पूछा जाए तो यही आंसर होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, इसलिए वहां पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। लेकिन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में कैश वाले ट्रांजैक्शन और क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन लगभग दोनों एक दूसरे के आसपास होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अपनाया जाता है। तो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या बेसिस ऑफ बुक कीपिंग हुआ। अब अगर बात करें अकाउंटिंग साइकिल का, कि अकाउंटिंग आखिर होता कैसा है, अकाउंटिंग साइकिल मतलब क्या, आप अकाउंटिंग साइकिल भी 11th में पढ़े होंगे, लेकिन वहां पे अकाउंटिंग साइकिल आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पढ़े हैं। हम लोग यहाँ दोनों का कंपैरिजन भी कर रहे हैं और साथ में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग का चैप्टर है उसका अकाउंटिंग साइकिल भी जान जाएंगे। और इसको हम लोग कंपेयर करके हम देखिए आपको बता रहे हैं कि इसमें जो होता है वही वहां भी हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा और कम ही है, यहां और कम ही बात है। जैसे देखिए क्या है, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में आप याद कीजिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप अकाउंटिंग साइकिल जो 11th में पढ़े वो क्या पढ़े हैं आप, कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में उसको सबसे पहले जर्नल में या सब्सिडियरी बुक्स में, सब्सिडियरी बुक मतलब जर्नल बनाते हैं, नहीं तो सब्सिडियरी बुक, दोनों में कोई एक बनता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में या फिर सब्सिडियरी बुक्स में, सब्सिडियरी बुक में आप कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर बनाते थे। तो भाई या तो आप ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, कोई बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको फर्स्टली जर्नल में या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते थे, फिर इसको देख करके लेजर में पोस्टिंग करते थे, फिर लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनाते थे, और ट्रायल बैलेंस को देख करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, जिसमें आप क्या बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। हम ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस लिखे, मतलब वही है। फिर उसके बाद एक बैलेंस शीट बनाते थे, है ना, इस तरह से आप अकाउंटिंग करते थे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का ये रहा अकाउंटिंग साइकिल जो आप जानते हैं। अब इसी के सामने आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहीं से उधर का भी अकाउंटिंग साइकिल है, क्योंकि
प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होता है, इसलिए कैश बेसिस अपनाया जाता है। तो चूंकि ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होता है तो यहाँ पे जर्नल लेजर उतना नहीं अकाउंट भाई बुक डेली जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक कीपिंग जो होता है वो डे टू डे होता है। जैसे जर्नल और लेजर क्या है, डे टू डे हम लोग यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको जर्नल में और लेजर में डे टू डे बेसिस पे लिखते जाते हैं, यही तो है बुक कीपिंग। फिर लेकिन तो उसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो ज्यादातर तो कैश में ही होंगे। क्रेडिट वाला हुआ तो उसको तो लिखते ही नहीं है, कहीं नोट कर लेते हैं साइड में। तो कैश वाला जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको बस रिकॉर्ड करना है। तो कैश वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक इनफ है, कैश बुक बहुत है, कैश बुक एक रखा जाता है। यहाँ पे जर्नल और लेजर नहीं होता है। जर्नल और लेजर की जगह पे ही जर्नल और लेजर, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ डे टू डे उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल से फिर लेजर में पोस्ट किया जाता है, लेजर में अलग सारा सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, जर्नल और लेजर होता है। ठीक इसी के जगह पे प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक कैश बुक होता है, सिर्फ एक कैश बुक रखा जाता है। और जो भी ट्रांजैक्शन हुआ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उनको चूंकि कैश वाला होता ही है, जो कैश में नहीं हुआ एक दो, ज्यादातर तो कैश में ही होगा, और एक दो अगर कैश में ना हुआ उधार वगैरह रहा या क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन उसको साइड में कहीं नोट कर लेते हैं। ज्यादातर कैश में होगा, तो कैश में हो रहा है तो बस एक कैश बुक रखा जाता है। कैश बुक हम लोग यहां भी पढ़े हैं, कैश बुक मतलब क्लियर हो रहा है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों जगह पे कैश बुक बनता है। अगर जर्नल की जगह सब्सिडियरी बुक बनता था तो कैश बुक आप बनाते थे, तो उसी तरह से कैश बुक यहां भी बनेगा। लेकिन यहां क्यों बन रहा है, यहां फिर जर्नल लेजर बनता ही नहीं है। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं बनता है, अभी बोले हम क्यों नहीं बनता है, क्योंकि यहां पे ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होता है। कैश वाले ट्रांजैक्शन को ही प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। जो कैश में नहीं हुआ एक दो वो क्रेडिट वाला और आउटस्टैंडिंग वाला उसको कहीं नोट कर लेते हैं ऐसे ही। तो कैश वाले ट्रांजैक्शन को आखिर लिखते कहाँ हैं, तो कैश वाला जो भी ट्रांजैक्शन है उसको कैश बुक में तो अच्छे से लिख ही सकते हैं हम लोग। कैश बुक में भाई रिसिप्ट साइड में भी दो कॉलम बना लिए, कैश में हुआ तो कैश कॉलम में, बैंकिंग मोड से हुआ तो बैंक कॉलम में, पेमेंट साइड में भी कैश में हुआ तो कैश कॉलम में, और बैंकिंग मोड से हुआ तो बैंक कॉलम में। तो कैश बुक काफी है कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन तो है ही नहीं, है भी एक दो अगर हो भी रहा है तो क्रेडिट वाला या आउटस्टैंडिंग वाला उसको भाई कैश बुक के नीचे ही नोट कर लिए, नोट डाउन कर लिए, या कोई दूसरे पे कहीं पे एक अच्छे से रजिस्टर रख लिए। इस टाइप के ट्रांजैक्शन को बस नोट डाउन किया, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बनाते उन सब का। नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो हुआ, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट वाला जो हुआ। तो भाई कहना क्या है, कहना है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे जो अभी ट्रांजैक्शन होता है उनको रिकॉर्ड कहां किया जाता है, जर्नल में, और जर्नल से फिर लेजर में पोस्टिंग किया जाता है, लेजर और जर्नल। अब लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको कहां रिकॉर्ड किया जाता है, कैश बुक में। यहां कैश बुक होता है, सिर्फ एक कैश बुक। यहां जर्नल और लेजर, जर्नल और लेजर दो चीजों के जगह पे, दो बुक के जगह पे यहां पे सिर्फ एक बुक, कैश बुक। तो क्या है, फिर उसके बाद यहां लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। वैसे ही यहां पे ये कैश बुक के बाद क्या बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब क्या हो गया, जो काम यहां जर्नल और लेजर कर रहा है वो काम यहां कैश बुक कर रहा है। वैसे ही जो काम यहां ट्रायल बैलेंस करता है वो काम यहां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करता है। जैसे ट्रायल बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस को हम लोग लेजर का समरी बोलते हैं, समरी बोलते हैं हम लोग, समराइज। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस जो होता है समरी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब लेजर, लेजर में जितना भी अकाउंट बनाते हैं उसका जो बैलेंस होता है उसी को हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जिस तरह से ट्रायल बैलेंस आपके लेजर का समरी होता है वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट को क्या कहा जाता है, कैश बुक का समरी कहा जाता है, समरी ऑफ कैश बुक। जो काम यहां ट्रायल बैलेंस करता है वो काम यहां रिसिप्ट एंड पेमेंट करता है। रिसिप्ट जिस तरह से ट्रायल बैलेंस में आपका पूरा डाटा जितना भी इनकम हुआ, एक्सपेंसेज हुआ, एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, ये पांचों चीज बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो भी पांच टर्म निकलते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, वो पांचों का बैलेंस यहां पे रहेगा।
तो वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट में पांचों आइटम यहां पे भी होंगे, इनकम, एक्सपेंसेज, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, वो सब रिसिप्ट पेमेंट में है समरी के रूप में। कैश बुक में डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन होता है जर्नल और लीजर में लिखते जाते हैं। वैसे ही डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है कैश बुक में, जिस तरह से जर्नल और लीजर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजैक्शन होता है डेली, डे टू डे, उसको हम लोग क्या करते हैं जर्नल में और लीजर में लिखते हैं। वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन होता है, डेली जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद लेजर को देख करके लेजर में जितना भी अकाउंट रहता है, अकाउंट बनाते हैं, उन सब का बैलेंस करते हैं। और बैलेंस से क्या है, जो भी बैलेंस आया उसको एक पेज पर लिख लेते हैं, एक जगह पे सारे बैलेंस को लिख लेते हैं, वही ट्रायल बैलेंस कहलाता है। वैसे ही कैश बुक में जितना भी ट्रांजैक्शन, डेली जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उन सबको डे टू डे हम लोग कैश बुक में लिखते जाते हैं यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और उसके बाद अब जैसे महीने में, ईयर के एंड में फिर क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं। और जिस तरह से ईयर में 12 महीना है तो 12 महीना है तो रेंट हो गया या सैलरी हो गया या इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी एक्सपेंस है ईयर में कई बार होंगे। अब जैसे रेंट को ही एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए तो रेंट जो है ईयर में 12 महीना आएगा तो 12 बार पे जरूर किया गया होगा, 11 बार 12 बार जब भी पे किए होंगे। तो जब कैश बुक में तो जब भी जिस महीने के जिस डेट को पेमेंट हुआ होगा उस महीने के उस डेट को पेमेंट साइड में एंट्री बन गया होगा। सैलरी हो गया या और भी कोई एक्सपेंसेज हो गया, कोई इनकम हो गया, जब भी मिला होगा, जिस डेट को मिला होगा जिस महीने में, उस महीने में एक ही इनकम कई बार इसे कैश बुक में मिलेगा, एक ही एक्सपेंसेज कई बार लिखाया होगा कैश बुक में। अब जो एक एक्सपेंस, जैसे अब रेंट है, रेंट कैश बुक में आपको 10 बार 12 बार मिल सकता है, तो उन 10-12 बार का रेंट का जो अमाउंट है उन सबको जोड़ के रिसिप्ट एंड पेमेंट में एक बार लिखा जाएगा। तो भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या हुआ, कैश बुक का समरी हुआ। तो रिसिप्ट एंड डेली कैश, जर्नल और लेजर में डेली रिकॉर्डिंग होता है, वैसे ही कैश बुक में भी डेली रिकॉर्डिंग होता है। और फिर ईयर के एंड में भाई लेजर का सारे अकाउंट का बैलेंस कर दिया जाता है और उन बैलेंस को एक जगह पे लिखते हैं, वो ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस ईयर के एंड में बनाते हैं, सेम एज रिसिप्ट एंड पेमेंट भी ईयर के एंड में बनता है। यहाँ पे जितना भी कैश बुक में भी सारा रिसिप्ट पेमेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारा डिटेल में लिखा हुआ है भाई, डे टू डे का लिखा हुआ है, कब कितना रिसीव, किस चीज से कितना रिसीव हुआ, कब किस चीज से किस चीज में कितना पेमेंट हुआ, वो सारा कुछ यहाँ डिटेल में, एक ही इनकम, एक ही एक्सपेंसेज, एक ही रिसिप्ट, एक ही पेमेंट कई बार यहाँ पे दिखेगा। अब उन सबको क्या है, जो एक जैसे हैं उनको जोड़ करके एक बार यहाँ पे लिखा जाएगा, इसलिए इसको समरी ऑफ कैश बुक कहते हैं। यहाँ पे समरी के रूप, यहाँ पे सारे ये रिसिप्ट और पेमेंट समराइज करके लिखे हुए रहेंगे, जो यहाँ पे वही रिसिप्ट पेमेंट डिटेल में मिलेंगे, मतलब एक ही रिसिप्ट पेमेंट कई बार आपको जब जब हुआ होगा तब तक यहाँ लिखाया होगा, लेकिन उन्हीं को जोड़ करके यहाँ एक बार लिखा जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ ट्रायल बैलेंस को देख करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो साथ में ट्रेडिंग भी बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस बोले हम यहाँ पे, मतलब वही है। वैसे ही यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट को देख करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट तो सेम नाम है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ नाम सिर्फ चेंज हुआ है, तो बात वही होगा। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है, यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर बोला जाता है, मतलब वही है, बनाने का तरीका भी सेम होगा। भाई जिस तरह से ट्रायल बैलेंस में 5 आइटम आपको मिलता है, इनकम, एक्सपेंसेज, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, उन पांचों में से जो इनकम एक्सपेंस 2 आइटम जो होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं, और 3 आइटम जो होता है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, उन सबको बैलेंस शीट में ले जाते हैं, दिखाते हैं। तो सेम एज रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी 5 आइटम होगा, इनकम, एक्सपेंसेज, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। तो उसमें से 2 आइटम जो होगा इनकम एक्सपेंसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखाएगा, और जो 3 आइटम होगा एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, वो बैलेंस शीट में लिखाएगा। अब क्या है, तो आप एक बात और ध्यान दीजिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट को बहुत सारे बुक्स में भी ये देखने को मिलेगा, या भाई बहुत सारे लोग आपको बोलते सुनेंगे कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको 3 नाम बताया जाएगा। पहला ही बताया जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं।
रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एक समरी है, किस चीज का भाई, तो कैश बुक का। और वो वर्क कैसे करता है, उसका प्लेस क्या है, तो जो वर्क यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वही वर्क यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट का होता है। अब ट्रायल बैलेंस को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो समरी होता है लेजर का। तो वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट भी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं। अब से हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी नहीं बोलेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट को बस क्या बोलना चाहिए भाई, वो एक समरी है कैश बुक का। क्या वर्क करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो जो वर्क यहाँ ट्रायल बैलेंस करता है भाई समराइज रूप में, भाई पूरे ईयर के डेटा को समराइज रूप में प्रेजेंट करता है, फिर इसी के हेल्प से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। सेम एज यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट के हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ भी बनेगा। तो क्या है कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्या है, तो इस तरह से आज हम लोग भाई प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग साइकिल को समझे। इसमें आप प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का तो आप पहले से जानते थे, आप कर चुके हैं। साथ में हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी जाने और साथ में कंपेरिजन भी हुआ। जो आप यहाँ करते थे वही यहाँ भी कर रहे हैं, बस और थोड़ा कम ही बात का भाई यहाँ पे स्टेप्स है। यहाँ पे आपका जर्नल लेजर 2 स्टेप के जगह यहाँ पे बस 1 स्टेप होता है कैश बुक। फिर उसके बाद ये बात आप क्लियर हुआ आपका कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट को लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कहते हैं वो नहीं कहना चाहिए। वहां पे क्या कहना चाहिए भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है, तो बस एक समरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं। तो ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रायल बैलेंस की तरह ये होता है, जो काम यहाँ ट्रायल बैलेंस का वो काम यहाँ रिसिप्ट पेमेंट का। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट, यहाँ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट। हम लोग के चैप्टर का नाम भी हम लोग को ऐसे पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है। हम लोग को ये चीज सीखना है, इनके बारे में जानना है, इनके बारे में सीखना है। लेकिन ये तब हम लोग सही से बना पाएंगे जब हम लोग इसके बेसिक को जानेंगे। तो इसलिए आज हम लोग अकाउंटिंग साइकिल लिए थे, साथ में बेसिस ऑफ बुक कीपिंग भी जाने कि यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेसिस होता है और क्यों होता है, रीजन भी हम लोग को जानना चाहिए। भाई यहाँ ज्यादातर ट्रांजैक्शन यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों में लगभग मिला जुला भाई ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ पे एक्रूअल बेसिस अपनाया जाता है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होता है। भाई क्रेडिट वाला और उधार वाला और बकाया वाला ट्रांजैक्शन न के बराबर होता है, इसलिए यहाँ कैश बेसिस अपनाया जाता है। यहाँ पे डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल लेजर होता है, यहाँ डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक होता है। फिर ईयर के एंड में यहाँ पे समरी के रूप में प्रेजेंट करने के लिए, डेटा को समरी के रूप में प्रेजेंट करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनता है, यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो इस तरह से आज हम लोग अकाउंटिंग साइकिल, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब कुछ जाने दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें एक आप पहले से जानते थे, दूसरा हम लोग साथ में किया और साथ में ताकि कंपैरिजन भी हो गया। इससे बहुत कुछ हम लोग जाने होंगे। बाकी का बात आगे की क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।